हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ब्लास्ट कोचिंग क्लासेस में। ये हम लोग परीक्षा बोध की सीरीज़ दे रहे हैं जिसमें हम लोग 10th और 12th क्लास की दे रहे हैं। और इस वाली वीडियो में हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास की परीक्षा बोध जो हमारे सेशन 2022 की है। इससे पहले हम 10th क्लास की साइंस की जो परीक्षा बोध है वो हिंदी मीडियम की दे चुके हैं। ये अभी हम लोग इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि साइंस में जो है हमारे वो 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव में खासतौर पे एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी स्पीड में चलेगी, मैं एक क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ते हुए और आंसर देते हुए चलूँगा। अगर आपको ज़्यादा फास्ट लगती है तो आप इसको वापस से भी देख सकते हो, क्योंकि हम चाहते हैं कम से कम टाइम में हम ये सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहला क्वेश्चन है द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज, तो जो हमारा प्योर वाटर होता है उसकी पीएच वैल्यू होती है 7। दूसरा क्वेश्चन है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो हमारा किसका एग्जांपल है? करोजन का। थर्ड क्वेश्चन है हमारा द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज आर कॉल्ड, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है हमारी मोल पर लीटर पर सेकेंड। फिफ्थ है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, तो इनमें से जो कंबसन ऑफ एलपीजी है ये हमारा कैसा है? केमिकल चेंज है। बाकी के ये सारे हमारे कैसे हैं? फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा द नेचर ऑफ लेमन जूस, तो जो लेमन जूस होता है ये कैसे नेचर का होता है? एसिडिक। सेकंड क्वेश्चन है हमारा द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज 4, द सॉल्यूशन वुड बी, तो ये हमारा कैसा होगा? एसिडिक नेचर का होगा। जब हमारी 1 से लगा करके 7 तक की पीएच वैल्यू होती है तो वो एसिड होता है, और 7 से लगा करके 14 तक की पीएच वैल्यू होती है तो वो हमारा बेस होता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन द पीएच वैल्यू ऑफ बेस सॉल्यूशन इज, तो बेस सॉल्यूशन की हमारी पीएच वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 7। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इन अ पर्सन इज सफरिंग with acidity due to our meal यानी डाइट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडी यू विल बी सजेस्ट, तो अगर कोई पर्सन एसिडिटी के साथ में है या उसे एसिडिटी हो गई है तो उसको हम क्या सजेशन करेंगे? सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा। फिफ्थ है विच ऑफ द मेटल कैन बी कट बाय द नाइफ, तो हम लोग सोडियम को चाकू से भी काट सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा थर्ड जो कि हमारा मेटल और नॉन मेटल। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा द एसिड विच कैन डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनियम, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वारीजिया। सेकेंड है हमारा विच मेटल कैन रिएक्ट फास्ट विथ कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर के साथ सबसे ज़्यादा कौन रिएक्ट करता है या फास्टली कौन रिएक्शन करता है? पोटेशियम। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन विच मेटल हाईली रिएक्टिव, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा मेटल कौन सा होता है? सोडियम। फोर्थ है मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड स्टेट में हमारा कौन सा मेटल होता है? मर्क्यूरी। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, तो फिफ्थ हमारा क्या है? विच मेटल इज कंपैरेटिवली गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो अगर इन सब में देखा जाए तो हीट का जो हीट है हमारा वो हमारा गुड कंडक्टर इसमें कौन सा होगा? तो कॉपर हमारा ज़्यादा गुड कंडक्टर है इनकी कंपैरिजन में, तो गुड कंडक्टर ऑफ हमारा हीट का क्या है? कॉपर। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड कंपाउंड। पहला क्वेश्चन है हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, तो जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। सेकंड क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल क्या होता है? मीथेन, इथेन और इथीन, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। थर्ड क्वेश्चन है हमारा द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन इज C2H6 इन इज, तो जो हमारा C2H6 होता है इसके बीच में हमारे 7 कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7 कोवैलेंट बॉन्ड आर दीज। फोर्थ नंबर का हमारा क्वेश्चन है व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेजल इज गेटिंग ब्लैक ऑन आउटसाइड इट मीन्स, तो अगर कोई सा भी हमारा बर्तन बाहर से काला पड़ रहा है तो इसका क्या मतलब है? द फूड इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, जो हमारा फूड है वो पूरी तरह से बर्न नहीं कर रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पहला है हाउ मैनी एलिमेंट आर डिस्कवर्ड टिल नाउ, तो अभी तक कितने एलिमेंट हैं? 118। सेकंड हु गेव द लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो ऑक्टेव लॉ किसने दिया? न्यूलैंड ने। थर्ड क्वेश्चन है द बेसिस ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन इज, तो मेंडलीव क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस है? एटॉमिक मासेस के।
फोर्थ है हमारा द नंबर ऑफ ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे ग्रुप कितने 18 और पीरियड कितने 7। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर्ट गैस। तो इनमें से हमारा कौन सा इनर्ट गैस नहीं है, कैल्शियम। सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो सही कौन कौन सा है, तो द एलिमेंट बिकम लेस मेटलिक इन नेचर, तो ये हमारा सही है। दूसरा है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, तो ये भी हमारा सही है। थर्ड है द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर ईजली, तो जैसे हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज नहीं करता है, ये हमारा गलत है। फोर्थ है द ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक, तो ये भी हमारा सही है। मतलब पहला दूसरा तीसरा हमारा गलत है, पहला दूसरा चौथा सही है। तो इसमें हमारा बोला है कि लेफ्ट से राइट जाने में नहीं होता है, तो इसका हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, एलिमेंट X from the chloride with the formula XCl2 which is a solid with a highly melting point X would most likely be in the same group of the periodic table S। तो periodic table में किस ग्रुप का होगा, मैग्नीशियम वाले ग्रुप का होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 6th चैप्टर जिसका नाम है हमारा लाइफ प्रोसेस। पहले से 5वें चैप्टर तक हमारी केमिस्ट्री थी और अब हमारी बायोलॉजी स्टार्ट हो रही है। तो पहले ही इसका हमारा चैप्टर क्या है, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का पहला क्वेश्चन है पैरासाइट्स, सेप्रोफाइट्स और सिम्बायोट्स और इंसेक्टिसाइड्स ये सारे प्लांट हमारे कैसे होते हैं, तो ये हमारे होते हैं हेट्रोट्रॉपिक। इनका नेचर कैसा होता है, हेट्रोट्रॉपिक नेचर का होता है। सेकंड हमारा कौन सा है, द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट। इन लाइटों में से किस में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी, तो किस में होगी, रेड में। नेक्स्ट हमारा राइजोबियम इज, तो राइजोबियम किस कैटेगरी में आता है, सिम्बायोटिक में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसके बाद में क्या है, फोर्थ वाला कोवैलेंट फैट इज फैटी एसिड, सॉरी कन्वर्ट फैट टू फैटी एसिड। जो हमारा फैट होता है उसको फैटी एसिड में बदलना हमारा क्या कहलाता है, लिप्स कहलाता है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन, द वाटर इज एब्जॉर्ब इन, तो वाटर हमारा कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, तो ये हमारा होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ द सिम्बायोटिक इज, तो सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल एक तो अभी हम ऊपर पढ़ चुके राइजोबियम और दूसरा क्या है, लाइकेन। नेक्स्ट हमारा है थर्ड वाला, इंसेक्टिवोरस प्लांट इज, तो इनमें से इंसेक्टिवोरस हमारा कौन सा है, तो ये यूट्रिक्लोरिया। नेक्स्ट है 8, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, तो फोटोसिंथेसिस हमारा कहाँ होता है प्लांट में, लीव्स में। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, तो इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज रिलीज एनर्जी, तो 1 मोल ऑफ एनर्जी कितना ग्लूकोज, 1 मोल एनर्जी एक ग्लूकोज कितनी रिलीज करता है, 38 ATP की। नेक्स्ट हमारा 10th नंबर का, क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस, तो क्रेब्स साइकिल हमारा कहाँ होती है, इन द माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इज, तो रेस्पिरेशन हमारी कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। 12 नंबर का क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस द मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे किस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो पायरुविक एसिड में हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें क्या है, रेस्पिरेशन अकर इन अमीबा एंड पैरामीशियम, तो अमीबा और पैरामीशियम में रेस्पिरेशन कैसे होता है, बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण। रेस्पिरेशन इन ग्रास हॉपर टेक प्लेस, तो ग्रास हॉपर में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ट्रेचिया से होता है। नेक्स्ट हमारा लंग्स आर लोकेटेड, तो लंग्स हमारे कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, तो इसका हो जाएगा इन थ्योरिक कैविटी, जो थ्योरासिस कैविटी होती है, थ्योरा की कैविटी होती है, वहाँ कैविटी होती है, वहाँ पे हमारे लंग्स लोकेट करते हैं। 16 नंबर का है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन अकर, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हमारा कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। द जाइलम इज प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो जाइलम हमारा कहाँ पे रिस्पॉन्सिबल करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा चैप्टर है 7th कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये वीडियो हमारा थोड़ा फास्ट जा रहा है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वीडियो हमारा स्पीडली जाएगा। इन सब का यूज़ आप कैसे कर सकते हो कि आपको क्या करना है कि वीडियो को
बार बार देखना है ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में तो आएंगे ही आएंगे, साथ में आपके किस में पूछे जाएंगे, जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी जिनके एक वर्ड में देना होता है, और जो हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं उसमें भी ये पूछा जाता है, और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे ट्रू फॉल्स में भी मिलेंगे। तो इसलिए 1 वर्ड वाले जो आपको याद करोगे तो आपको और भी जगह हेल्प देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। तो नेक्स्ट हमारा 7th चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा इन्वॉल्यूटरी एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय। तो जो इन्वॉल्यूटरी एक्शन होता है ये कौन कंट्रोल करता है, हमारा मेडुला कंट्रोल करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है वो हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। नेक्स्ट है हमारा 3rd द रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेट बाय। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो हमारा किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है 4th नंबर का द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट। तो ब्रेन हमारे कितने पार्टों में डिवाइड होता है, 3 में। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 8th हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ आर। तो वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ हमारी कैसे कैसे होती है, सेल डिवीजन से भी होती है, सेल एलोंगेशन से भी होती है, और सेल मैच्योरेशन से भी होती है। तो ये ऑल इसका आंसर आ जाएगा। तो वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ आर, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारा 2nd नंबर का क्वेश्चन। तो ये क्या है, यूनियन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। 3rd है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कहाँ पे होता है, बर्डिंग में होता है। नेक्स्ट है हमारा 4th फॉलोइंग इज नॉट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड इन प्लांट। तो प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इनमें से किस में नहीं होता, फिजन में नहीं होता। नेक्स्ट हमारा 5th वाला द प्रोसेस इन विच यंग वन आर प्रोड्यूस फ्रॉम द फीमेल गैमेट और एग सेल विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। अगर बगैर फर्टिलाइजेशन के होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्थोजेनेसिस। नेक्स्ट हमारा 6 वाला द अपेक्स ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड। तो जो ये होता है हमारा, इसका आंसर क्या होगा, स्टिग्मा। जो अपेक्स है वो पिस्टिल का हमारा क्या कहलाता है, स्टिग्मा। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके बाद में हमारा 9th चैप्टर जो क्या है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो पहला क्वेश्चन देखो ये फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह दे करके रखा हुआ है, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव भी दे करके रखे हुए हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, क्या है, इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स कौन होते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन कहलाते हैं, या जेनेटिक्स के पिता किसे कहते हैं, वो हम कहते हैं मेंडल को। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द क्रोमोजोम्स। तो ये इसमें कितना होता है हमारा, 6 स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट क्या है 3rd वाला इन जेनेटिक्स इज स्टडीज। तो जेनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स इन ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स। तो पेरेंट्स से जो ये ऑफ स्प्रिंग में हमारे करेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो हम लोग स्टडी किस में करते हैं, जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा 4th वाला मेंडल परफॉर्म इज एक्सपेरिमेंट ऑन द फॉलोइंग प्लांट। तो मेंडल ने कहाँ किया था, मटर के पौधे यानी पी प्लांट पर। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स फाउंड इन ह्यूमन सेल इज। तो ह्यूमन सेल के अंदर कितने क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं हमारे, तो इसके अंदर 23 पेयर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द क्रोमोजोम्स इन मेल ह्यूमन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा क्रोमोजोम्स रिस्पॉन्सिबल होता है, XY। नेक्स्ट हमारा 7 द ट्रांसफर ऑफ करेक्टर इन लिविंग बीइंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन आर कॉल्ड। तो जब वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में करेक्टर ट्रांसफर होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अगला चैप्टर जो कि हमारा 10th, और ये हमारी बायोलॉजी खत्म होगी। अब यहाँ से हमारी क्या चालू होगी, फिजिक्स। तो पहला हमारे क्या, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आपको लाइक करना है और कमेंट करना है, ताकि आपको ऐसी और भी सब्जेक्ट के मिलते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको क्या करना है, शेयर भी करना है। आपके सारे क्लासमेट्स में इसको आपको क्या करना है, शेयर करना है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 10th चैप्टर, तो जिसका नाम क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहला क्वेश्चन क्या है, इज सिचुएटेड फॉर शॉर्ट साइडनेस। तो शॉर्ट साइडनेस हमारा किससे, नहीं सॉरी, पहला क्या है, इज सूटेबल फॉर शॉर्ट साइडनेस। तो शॉर्ट साइडनेस के लिए कौन सा सूटेबल होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। सेकेंड है हमारा द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ
हेल्थी पर्सन, तो एक हेल्थी पर्सन कहाँ तक देख सकता है, 25 सेंटीमीटर तक। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज फॉर द रिमूव लॉन्ग साइडनेस। तो जो लॉन्ग साइडनेस होती है इसको कौन रिमूव करता है, कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर का, तो इसमें क्या है, मिरर फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के लिए हमारा जो मिरर फार्मूला होता है वो कितना होता है हमारा, तो मिरर फार्मूला होता है हमारा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और जो हमारा लेंस फार्मूला होता है वो कितना होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये हमारा प्लस और माइनस का फ़र्क होता है, मिरर में आता है हमारा प्लस और लेंस में आता है हमारा माइनस। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, व्हेन अ लाइट रे इंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, तो फिर हो जाएगा हमारा बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स वाला, when an object is placed at center of curvature in front of concave mirror then the image will formed। तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, तो ये भी हमारी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होगा, वहीं पर बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में हमारा सेवंथ क्वेश्चन, when an object is placed at the focus of concave mirror then the image is formed। तो इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी, इस केस में इनफाइनाइट पे बनेगी। नेक्स्ट हमारा एट्थ नंबर का, द रिफ्लेक्टर यूज इन स्ट्रीट लाइट। तो जो स्ट्रीट लाइट होती है उसमें हमारा रिफ्लेक्टर कौन सा यूज़ होता है, कॉन्वेक्स यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा, विच आर ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। तो लेंस बनाने में हमारा वाटर यूज़ होता है, ग्लास भी यूज़ होता है, प्लास्टिक भी यूज़ होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्ले। तो क्ले हमारा क्या है, लेंस बनाने में यूज़ नहीं होता है, यानी मिट्टी हमारी लेंस बनाने में यूज़ नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारा, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट क्या होती है हमारी, डायोप्टर होती है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 11th चैप्टर जो है हमारा, द ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, द रिमूवल ऑफ शॉर्ट साइटनेस इज डन बाय। तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि शॉर्ट साइटनेस हम किसके द्वारा रिमूव कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस के द्वारा। नेक्स्ट है, द रिमूवल ऑफ लॉन्ग साइडनेस इज डन बाय। तो लॉन्ग साइडनेस हम किसके द्वारा दूर कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं कॉन्वेक्स के द्वारा। जो हमारा शॉर्ट साइडनेस है वो कॉनकेव के द्वारा और जो लॉन्ग साइडनेस है वो हमारा कॉन्वेक्स के द्वारा। थर्ड वाला है, फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेस बायोपिया द लेंस यूज इज। अगर प्रेस बायोपिया मतलब उसे पास का भी दिखाई नहीं देता और दूर का भी नहीं, तो इसको हम किससे रिमूव करते हैं, इसको करते हैं बाईफोकल वाले से, जिसमें हमारा कॉनकेव भी होगा और कॉन्वेक्स भी होगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन, द कॉज ऑफ ब्लू कलर ऑफ स्काईज। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई किसके कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। फिफ्थ है, द कॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो स्टार ट्विंकलिंग हमारे किसके कारण होते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर द यंग अडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। तो नॉर्मल विजन हमारा कहाँ तक का होता है, 25 सेंटीमीटर दूरी से हमें दिखने लग जाता है। नेक्स्ट क्या है, सन अपीयर रेड ड्यूरिंग सनसेट इज ड्यू टू। तो रेड हमारा ये सन किसके कारण दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। नेक्स्ट हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन, तो ये क्या है, द कलर हुज डेविएटेड इज मैक्सिमम इन डिस्परेशन इज। तो ये हमारा क्या होता है, इसका आंसर वॉयलेट। वॉयलेट हमारा सबसे ज़्यादा डिसअपियर होता है। नेक्स्ट है हमारा 9th नंबर का, समटाइम्स द आई लेंस ऑफ ओल्ड एज पर्सन बिकम मिल्की एंड क्लाउडली इट इज़ नोन एज। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट बोलते हैं, यानी इसको मोतियाबिंद कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10, ह्यूमन आइस एक्स एस आ। तो ह्यूमन आइस हमारा किसकी तरह काम करता है, माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा ये रे ऑप्टिक्स खत्म हो गया। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में पहला क्वेश्चन क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट। सेकंड है सेफ्टी फ्यूज इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज मेड अप ऑफ द सब्सटेंस हुज। तो जो हमारे फ्यूज़ होते हैं वो हम इसलिए बनाते हैं ताकि वो जल्दी से पिघल जाएं और हमारा दूसरा जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वो हमारे सेफ रहें। तो इसका आंसर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इज़ लो एंड रेजिस्टेंस इज़ मोर। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज
तो जो करंट को मेजर करता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, अमीटर। फिफ्थ है हमारा एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, तो इलेक्ट्रिकल करंट की हमारी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। सिक्स क्वेश्चन है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमारा किसके द्वारा मेजर किया जाता है, वोल्टोमीटर का। सेवंथ है हमारा एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम। एट्थ है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर इन वोल्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर देन द यूनिट ऑफ पावर विल बी, तो वैसे तो पावर की यूनिट वॉट होती है लेकिन वोल्ट और एम्पियर में करना है तो इसका आंसर क्या आएगा, वोल्ट एम्पियर। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है 14 चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये सब आपको फटाफट दिए जा रहे हैं, तो जैसे आपको कोई नहीं आता टॉपिक समझ में तो उसको वापस से रिवाइज करके देख लेना या रिवाइंड करके देख लेना। जब भी आपको खाली टाइम मिलता है, पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो आप इसको सुन सकते हो वीडियो को, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको सुनोगे, पढ़ने से ज़्यादा कोई और पढ़ करके सुनाता है तो आपको याद हो जाता। तो जब भी आपको खाली टाइम मिलता है वीडियो को बार बार देखते रहना है। और भी सब्जेक्ट की डली हुई हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हो। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 14 चैप्टर, वो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला क्वेश्चन है फॉसिल्स फ्यूल इज, तो फॉसिल्स फ्यूल हमारा कौन सा होता है, कोल। द स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस बर्न इज कॉल्ड, तो ये हमारा जब बर्न होना चालू कर देता है कोई भी मटेरियल तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हमारा कौन सा, मिनरल्स ऑयल है। नेक्स्ट हमारा बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज ऑब्टेन्ड, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोक से भी होता है, कोल से भी ऑब्टेन हो जाता है, कोल तार से भी ऑब्टेन हो जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा हीट ऑब्टेन इन किलोजूल बाय द कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 ग्राम फ्यूल इज कॉल्ड, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं जिसमें हमारा कंप्लीटली कंबसन हो जाता है, इसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं उस मटेरियल की। नेक्स्ट हमारा 6 वाला विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू एलपीजी फॉर द प्रोवाइडिंग स्मेल, तो जो हमारा एलपीजी होता है इसमें खुद की स्मेल नहीं होती है, पर जो गैसेस है वो लीक हो ये पता करने के लिए इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, इसमें हम लोग इथाइल मरकैप्सन मिलाते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन द प्रोसेस इन विच 2 लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हैवियर न्यूक्लियस इज कॉल्ड, तो जब दो छोटे छोटे मिलाकर के बड़ा बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और जब बड़े से छोटा बनाते हैं हम लोग तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा छोटे छोटे से बड़ा बनाया जा रहा है तो न्यूक्लियर फ्यूजन। 8 नंबर का क्वेश्चन है द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, तो बायोगैस का मेन कंपोनेंट हमारा क्या होता है, मीथेन। 9th नंबर का क्वेश्चन है द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द रेसिड्यूज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कॉल्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल्स। 10th है हमारा द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस सीएनजीज, तो सीएनजी का हमारा मेन कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन। 11th है बायोगैस या बायोमास इज, तो जो हमारा बायोमास होता है वो हमारा कौन सा होता है, तो जो बायोमास है वो होता है पेट्रोलियम। जो हमारा बायोगैस होता है वो हमारा गैस होता है, और बायोमास हमारा कहाँ से मिलता है, जिसमें पेट्रोल डीजल ये सब आते, तो वो हमारा पेट्रोलियम से आता है। नेक्स्ट है 12 नंबर का हाइड्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल इन, तो हाइड्रोजन को हम फ्यूल की तरह कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इसको हम लोग करते हैं फ्यूल सेल में। नेक्स्ट हमारा 3rd वाला गैसोहॉल इज, तो जो हमारा गैसोहॉल है इसका आंसर हमारा क्या आएगा, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एल्कोहल। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन, तो ये मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज, तो बायोगैस का हमारा मेन कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन। 15 नंबर का सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इन द सन इज, तो सन में हमारी सोलर एनर्जी किसके कारण जनरेट होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन अप टू विच टेम्परेचर द वाटर इज हीटेड सोलर वाटर हीटर, तो जो हमारा सोलर वाटर हीटर होता है ये हमें कहाँ तक हीट करना होता है, 80 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर का चैप्टर जो क्या है, अवर इन्वायरमेंट। इसका पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, फैक्टर ऑफ होल इन ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर में हमारा होल किसके कारण हो रहा है, एरोसॉल के कारण। सेकंड क्वेश्चन है हमारा फंक्शन एज अ डिकम्पोजर, तो डिकम्पोजर का हमारा फंक्शन कौन करता है, तो ये बैक्टीरिया करते हैं जिनको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। थर्ड है हमारा फार्मूला ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फार्मूला क्या होता है, CCl2F2। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा 16 चैप्टर जो कि हमारा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है इसका, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है,
नेसेसरी फैक्टर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के लिए हमारा क्या ज़रूरी होना चाहिए? एब्सेंस ऑफ एयर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए और हाई प्रेशर होना चाहिए, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ अबव। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा विच इज़ द लोअर या विच इज़ द लोवेस्ट लेयर फाउंड इन पेट्रोलियम डिपोजिशन। तो जो पेट्रोलियम का डिपोजिशन होता है उसकी जो लोअर लेयर होती है वो हमारी कौन सी होती है? वाटर की होती है, तो ऑफ वाटर। थर्ड नंबर का है कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम इज। तो पेट्रोलियम का हमारा कंपोनेंट कौन सा होता है? पैराफिन भी होता है, लुब्रिकेंट भी होता है और पेट्रोलियम गैस भी होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन, पेट्रोलियम इज नोन एज। तो पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं? काला सोना कहते हैं, यानी ब्लैक गोल्ड कहते हैं। फिफ्थ हमारा वेस्ट फ्यूल यूज इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल में जो हमारा वेस्ट फ्यूल होता है वो होता है सीएनजी, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेट नहीं करता है। नेक्स्ट है सिक्स वाला, सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द कोलतार। तो कोलतार से हमारा क्या क्या बनता है? नेफ्थलीन, एक्सप्लोजिव और परफ्यूम भी बनता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ अबव। सेवंथ है इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कार्बोनाइजेशन। तो कार्बोनाइजेशन से हमारा क्या बनता है? कोल। एट्थ है हमारा व्हेन वाज द फर्स्ट ऑयल वेल ऑफ द वर्ल्ड डग इन अमेरिका पेनिसिल्वेनिया। तो अमेरिका में जो ये हमारा सबसे पहले निकला था वो हमारा कब हुआ था? इन 1859। नेक्स्ट है 9 नंबर का क्वेश्चन, इन इंडियन ऑयल रीजन इज नॉट इन। तो इंडियन ऑयल रीजन हमारा कहाँ कहाँ नहीं है? तो ये गंगा और सिंध वाले ग्राउंड में तो बिल्कुल नहीं है, असम तरफ भी है, गुजरात तरफ भी है और गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में भी है। तो ये हमारा कहाँ पे नहीं है? गंगा और सिंध वाले इलाके में हमारा कोई भी ऑयल रीजन नहीं है। इसके बाद में 10th क्वेश्चन है इज़ नॉट अ फॉसिल्स फ्यूल। तो हमारा फॉसिल्स फ्यूल कौन सा नहीं है? बायोगैस नहीं है। एलपीजी हमारा है, नेचुरल गैस भी है और पेट्रोलियम है, बायोगैस हमारा फॉसिल्स फ्यूल नहीं है। नेक्स्ट है 11th नंबर का क्वेश्चन, इन हरियाणा पेट्रोलियम रिफाइन इज सिचुएटेड इन। तो ये हमारा कहाँ है? हरियाणा में, पानीपत में। 12 नंबर का क्वेश्चन है इज बीइंग यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ द रोड इंस्टेंट ऑफ कोल तार। तो इसका में हम क्या यूज़ करते हैं? बिटुमेन्स। तो ये हमारा साइंस का पीडीएफ था जो, या साइंस का परीक्षा बोर्ड के एमसीक्यू थे। अगर आपको पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और भी अगर किसी सब्जेक्ट का आप चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। बाकी का मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।